लेकिन फिर भी एक अंदाज़ा अब अगर उसे आप हमको दे एक मान के चलें 1 लाख मान के चलें, मेरा बाबू, आप करेंगे? लेकिन फिर भी एक अंदाज़ा अब अगर उसे आप हमको दे एक मान के चलें 1 लाख मान के चलें, मेरा बाबू, आप करेंगे? लेकिन फिर भी एक अंदाज़ा अब अगर उसे आप हमको दे एक मान के चलें 1 लाख मान के चलें। मेरा बाबू। बेसिक शिक्षा विभाग में जड़े फैलाए बैठा है भ्रष्टाचार। छुपे कमरे पर घूस मांगते कैद हुआ बाबू। जी हां, प्रशासन कितना भी भ्रष्टाचार से मुक्त होने का दावा करे, पर हकीकत सामने आ जाती है। मामला यूपी का है, जहां बेसिक शिक्षा विभाग के बाबू स्कूल को मान्यता देने से पहले एक महिला से 1 लाख रुपए मांग रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जनाब का कॉन्फिडेंस तो इतना है कि वो यहाँ तक कह रहे हैं, आप मेरा नंबर ले लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम ये पूछना चाह रहे हैं हमारा यहाँ पे क्या ऊपर से क्या देना होगा, पता है क्यों हम पूछ रहे हैं। एक हम जाके अंदाज़ा देंगे पापा को कि देखिए ये पिताजी ये चीज़ ऐसे है, इस तरीके से अपना दिमाग बना के चलिए हैं। बस हम इसीलिए पूछना चाह रहे हैं कि ऊपर से हमें यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, यहाँ का क्या खर्चा आ देखिए, जाएगा। हमारे बुलाई जाएगी जाँच करने के लिए खंड शिक्षा अधिकारी, तो अपनी फीस लग लेते हैं। कितनी फिर भी अब लगभग वो जैसे 2500 ले रहे हैं, 300 ले रहे हैं, 200 ले रहे हैं, जैसे आपका रिश्ता तो यहाँ जैसे आपका रिश्ता ठीक है। सौदा तैयार हो जाए काम का, उसके बाद में जब ये सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी, आपकी फाइल इस लायक हो जाएगी कि आपको मान्यता दी जाए, तो फिर इस पर अगली कार्रवाई की जाएगी। तो फिर उसके लिए हम आपसे बात करेंगे। लेकिन फिर भी एक अंदाज़ा अब अगर उसे आप हमको दे एक मान के चलें 1 लाख मान के चलें। मेरा बाबू, नहीं वो बात नहीं है, देखिए ठीक है, जो भी देगा जो भी लगेगा हम देंगे, है ना, वो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि देने के बाद हमें ज़्यादा परेशानी ना आए। अब दस बात जैसे ये जो काम जितने कागजात हैं ये तो आपको देना पड़ेगा, तो ये कागजात हैं, ये पेपर आपको देना होगा। नहीं ये तो हम सब पूरे करेंगे, लेकिन उसके बाद तो मानिए जैसे कि आपने ये बताया ये पेपर ये सब कर जैसे देंगे। जब फाइल आपकी जमा हो जाएगी हाँ और जी। आपने रिपोर्ट लगवा दिया ठीक तो है। आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, फिर आपको आना नहीं होगा, ठीक है, अच्छा आपको इसी नंबर से कंसल्ट करना होगा। ठीक है। अच्छा ये जो आप एक वाली बात कह रहे हैं ये हमें पहले देने पड़ेंगे कि बाद में देने पड़ेंगे? जब काम शुरू करेंगे तब, जब काम शुरू करेंगे तब। तो इसमें न पहले न बाद। इसमें हम आपको देंगे, बाकी आप क्या करेंगे हम वो नहीं आपकी नहीं, इससे जिम्मेदारी। मतलब नहीं है, आपकी फाइल जमा हो या जाएगी तो बीएससी आपकी साहब को जिम्मेदारी। देने पड़ेंगे। नहीं अब उससे अब वो आदमी क्या करेगा वो उसकी जिम्मेदारी है, ठीक है ठीक है काम ठीक है। कराने वाला समझेगा। हाँ जी बिल्कुल, है ना? हम आपसे संपर्क करेंगे, संपर्क कीजिएगा, ये बस। नंबर हाँ। है, ठीक है ये जो ठीक है है। अपना काम बाकी हम करना है। कागज तैयार करते हैं और बाकी इसमें भी कोई परेशानी आई तो हम आपसे फ़ोन पे संपर्क कर बता लेंगे, है ना? बता दें। ठीक है ठीक है। तो देखा आपने, यूपी बेसिक शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार एक दीमक की तरह फैला है, जो प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े करता है। जहां प्रशासन एक और दावा कर रहा है कि भ्रष्टाचार बीते जमाने की बात है, उस पर घूसखोर बाबू का ये वीडियो कई सवाल खड़े करता है। मामला तो अब तक आपके समझ में आ चुका होगा। जी हाँ, ये जनाब हैं शाह बाबू, जो स्कूल की मान्यता देने के नाम पर खुली रिश्वत मांगते हैं। इन्हें किसी का डर भी नहीं है। हो भी क्यों, शाह बाबू का कहना है उच्च अधिकारी तक घूस की रकम का बंटवारा जो होता है। घूसखोर बाबू की करतूत जब हमने बीएसएफ साहब को बताई तो उन्होंने जांच की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया। 5वीं तक के स्कूल को खोलने के लेकर के मंडल स्तर से जो है तिथि निर्धारित होती है कि किस तिथि पर बैठक होगी और उसके पूर्व पूरी पत्रावली जो है तैयार करा ली जाती है और उसके उपरांत कमेटी के समक्ष रख करके और कमेटी के निर्णयानुसार जो है मान्यता प्रदान की जाती है। मान्यता के लिए सरकारी शुल्क कितना लगता है सर आपके यहाँ? अभी एक महीने जो नया शासनादेश आया है उसके तहत तो जो एफडी जमा होता है वो प्राथमिक के लिए 25,000 है, जूनियर के लिए 30,000 और इसके पूर्व जो था वो 1 लाख और 1.5 लाख था। सरकारी शुल्क के अतिरिक्त भी मान्यता देने के लिए पैसा लिया जाता है क्या आपके विभाग में? मैं जब से आया हूँ इसके बारे में तो मैं कह सकता हूँ कि कहीं भी कोई रिश्वतखोरी, कोई पैसे का लेन देन नहीं होता है। उसके पूर्व का मैं नहीं बता सकता। लेकिन आपके विभाग में शाह बाबू 1 लाख रुपए अतिरिक्त की डिमांड कर रहे हैं, क्या यह सही है? अगर वो डिमांड कर रहे हैं तो किस उद्देश्य से कर रहे हैं
इसकी मैं जांच करा लूँगा और जांच कराने में अगर सही पाया जाता है तो उनके खिलाफ जो विभागीय दिशा निर्देश हैं, नियम हैं, उसके तहत उसके खिलाफ कार्रवाई सख्त कार्रवाई की जाएगी। शाह बाबू ने 25,000 रुपये खंड अधिकारी को जमीन इंस्पेक्शन के नाम पर देने की बात कही है, क्या ये जांच के बाद ही स्पष्ट स्थिति आएगी। अगर ऐसा उन्होंने कहा है, किसी उद्देश्य से कहा है, तो जांच में अगर दोषी पाए जाएंगे, सत्य आएगी बात, तो उनके खिलाफ विभागीय दिशा निर्देश के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। शाह बाबू की माने तो रिश्वत की रकम में आपका भी हिस्सा होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, और मैं जब से आया हूँ कार्यालय को स्वच्छ रखने के लिए और पूरे जनपद में अच्छा काम मैं कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू। जांच जांच और सिर्फ जांच, यही वो सरकारी हथियार है जिसकी वजह से शाह बाबू जैसे भ्रष्ट लोग अपना साम्राज्य चलाया करते हैं। सवाल यही उठता है, बीएसए साहब के पास जब सारे तथ्य सामने थे तो ऐसे में कार्रवाई की जगह जांच की बात क्यों सामने आई? अब देखना होगा खुलेआम बेसिक शिक्षा विभाग में चल रहे भ्रष्टाचार पर प्रशासन कोई कार्रवाई करता भी है या केवल पूरी बात करके मामले को रफा दफा करते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार पर अगर अंकुश लगाना है तो बड़ी कार्रवाई जरूरी है। नेशन वन के लिए बस्ती से अमृत लाल के साथ लखनऊ से साहिल भारती की रिपोर्ट।